हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती दुनिया के लिए सबसे जरूरी है। बाइडेन ने ट्वीट करके बताया कि अमेरिका और भारत की दोस्ती दुनिया में सबसे जरूरी दोस्ती में से एक है। दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं। दोनों के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गतिशील हुए हैं। दोस्तों, बाइडेन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बताया कि मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। हमारे देशों की दोस्ती दुनिया की भलाई की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यह भी बताया कि इस यात्रा से दोनों देशों का रिश्ता और भी मजबूत होगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस, स्पेस और ट्रेंड जैसे प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इसलिए भी खास रही क्योंकि ये बताती है कि खट्टे मिट्ठे रहे भारत अमेरिका के रिश्ते में अब बदलाव आ रहा है। दोनों के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा इसलिए भी खास रही क्योंकि इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी। इस यात्रा से सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को लगी है। उसने तो साफ साफ कह दिया कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है। दोस्तों, बीते कुछ सालों से चीन अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। चीन को लेकर माना जाता है कि भविष्य में अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है चीन। बात चाहे फिर वो मजबूत अर्थव्यवस्था की हो या फिर मजबूत सेना की, दोनों ही मामलों में चीन अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन से बिगड़ते रिश्ते ही अमेरिका को भारत के करीब ला रहा है क्योंकि भारत का साथ लेकर अमेरिका चीन को चुनौती दे सकता है। चीन भी यही मानता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को एक आर्टिकल में लिखा कि लंबे समय से अमेरिका चीन से निपटने के लिए भारत का सहारा लेता रहा है। अखबार लिखता है कि अमेरिका ऐसे देशों से गठजोड़ करता है जिनसे उसे फायदा हो सके। वह अपने हितों के आधार पर ही देशों को इंपॉर्टेंस देता है। दोस्तों, भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। दुनिया की नजरों में ये एक बड़ा बाजार है। हर कोई अपना सामान भारत को बेचना चाहता है। इतना ही नहीं, भारत में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, उसकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ रही है। अमेरिका की नजर भी भारत के इसी बाजार पर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान ही दोनों देशों के बीच चल रहे 6 अलग अलग व्यापारिक मुद्दों को सुलझा लिया गया है, जिसमें टैरिफ का मुद्दा भी शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। दोनों देशों के बीच 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। अमेरिका के साथ कारोबार करने में सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि भारत की भी भलाई है क्योंकि अमेरिका के साथ कारोबार करने में भारत का ट्रेंड बैलेंस पॉजिटिव रहता है। वो इसलिए क्योंकि भारत अमेरिका को बेचता ज्यादा है और वहां से खरीदता कम है, जबकि चीन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि भारत चीन से खरीदता ज्यादा है और बेचता कम है। तो दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से तनातनी रही है। दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा करता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला ये समुद्री इलाका 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कुछ साल पहले चीन ने इस समंदर पर अपना बुनियादी ढांचा बनाना शुरू किया था। पहले चीन ने यहाँ बंदरगाह बनाया, फिर हवाई पट्टी और फिर देखते ही देखते एक आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार करके यहाँ सैन्य अड्डा बना दिया। दोस्तों, जब चीन की इस गतिविधि पर सवाल उठे तो उसने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर से उसका 2000 साल पुराना ताल्लुक है। चीन की देखा देखी अमेरिका ने भी अपनी गतिविधि बढ़ा दी। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर के नजदीक बसे देशों में अमेरिका सेना ने युद्धाभ्यास कर चीन को सीधी चुनौती दी, लेकिन दक्षिण चीन सागर में खुद को ही सही साबित करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे मजबूत देश की जरूरत है। दोस्तों, दरअसल भारत दक्षिण चीन सागर को एक न्यूट्रल जगह मानता है। भारत का मानना है कि ये किसी एक देश का समुद्र नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी इस बात पर डटा रहे क्योंकि इस बात पर डटा रहना ही एक तरह का समर्थन ही होगा। दोस्तों, आजादी के बाद से ही भारत अमेरिका के साथ मुकाबले दोस्तों आजादी के बाद से ही भारत अमेरिका के मुकाबले रूस से ज्यादा करीब रहा है। दोस्तों, आजादी के बाद से ही भारत अमेरिका के मुकाबले रूस के ज्यादा करीब रहा है। अमेरिका इस करीबी को और ज्यादा नहीं बढ़ने देना अमेरिका इस करीबी को और ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहता और इसलिए अमेरिका अब रूस वाला फार्मूला ही अपना रहा है। दरअसल दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। स्वीडन संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि 2018 से 2022 के बीच भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। सिप्री के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा हथियार रूस से मिल रहे हैं। 2018 से 2022 के बीच भारत के
हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% रही, जबकि दूसरे नंबर पर 29% हिस्सेदारी के साथ फ्रांस रहा। तीसरे नंबर पर अमेरिका, जिसकी हिस्सेदारी 11% है। अमेरिका हथियारों के मामले में रूस की जगह लेना चाहता है, पर अब तक दिक्कत यह थी कि रूस की तरफ अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। इतना ही नहीं, रूस के मुकाबले अमेरिकी हथियार कहीं ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच लड़ाकू विमान के इंजन मिलकर बनाने पर समझौता हुआ है। यह समझौता अमेरिका के GE एरोस्पेस और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL के बीच हुआ है। GE एरोस्पेस F414 इंजन बनाती है और यही इंजन अब तेजस विमान के लिए HAL के साथ मिलकर बनाएगी। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच आर्म ड्रोन की खरीद की डील भी हुई है। भारत ने अमेरिका से $3 अरब में 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।